Jai students, today we are going to discuss about Science Standard 9th Chapter number 1 Matter in our Surrounding। तो आपको पता होगा कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है एंड ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैटर के डेफिनेशन के साथ। देखते हैं कि मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter and all the matters are made up of particles, all the matters are made up of particles। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है और वो जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मैटर में कौन कौन से हैं। पेन, पेंसिल, स्टार्स, सन, प्लैनेट, एवरीथिंग, all these are called matter। तो नाउ हम कुछ डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, बट पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। सारे पार्टिकल्स हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, सारे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऑल द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ऐसा क्यों होता है। तो जब कोई भी पार्टिकल्स मूव करते हैं तो दैट पार्टिकल पोसेसेस सम काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज द पार्टिकल मूव फास्टर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल बहुत फास्ट वे में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और जब फास्ट वे में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की जो एनर्जी इंक्रीज होती है, आप देखते हैं कि किसकी एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में कि गैस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम एनर्जी की बात करें, दैट इज अगर मूवमेंट की बात करें, तो सॉलिड के अंदर मूवमेंट सबसे कम होगा। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? सॉलिड और लिक्विड को अगर कंपेयर करें तो दोनों के कंपेयर में गैस के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेस की। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तो देखते हैं कौन से पार्टिकल्स का स्पेस किस में ज़्यादा होगा। सॉलिड में स्पेस ज़्यादा होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके अगर तीनों को डिस्कस करें, तो अगर स्पेस की बात करें तो सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत कम होगा, लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर देखें तो सॉलिड में मिनिमम, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा, और गैस की बात करें तो गैस में कितना होगा? मैक्सिमम। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्या पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन की बात करें तो पार्टिकल का अट्रैक्शन किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, वही हमें डिस्कस करना है।
तो अगर अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा और गैस में उससे भी ज़्यादा कम होगा। तो अगर अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सॉलिड में, उससे कम होगा लिक्विड में और उससे भी कम होगा गैस में। स्टेट ऑफ मैटर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अब सॉलिड में क्या क्वेश्चन है, सॉलिड में एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, ये सारे पार्टिकल्स है। आप देख सकते हो कि अगर पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो क्या है सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड इज हैविंग डिफिनाइट शेप, सॉलिड का एक पर्टिकुलर शेप होता है। और अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है तो वो थोड़ा रिजिड होता है, रिजिड मीन्स कैसा, कठोर। थर्ड वन, इनकॉम्प्रेसिबल, अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। फोर्थ वन, सॉलिड इज हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो सेम एज इट इज अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स है, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल डायग्राम आपको दिख रहा है। और अगर इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नो डिफिनाइट शेप, लिक्विड का कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है। लिक्विड दैट इज कॉल्ड वाटर, पानी को आप जिस कंटेनर में फिल आउट करोगे उसका वैसा शेप हो जाएगा। अगर पानी को ग्लास में भरेंगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर में, बॉटल में तो सेम एज इट इज बॉटल का शेप हो जाएगा। तो अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इज हैविंग नो डिफिनाइट शेप, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड इज हैविंग फ्लूइडिटी, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्लूइडिटी, अब फ्लूइडिटी क्या होता है, लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके जा सकता है। और थर्ड वन, लो कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है तो हम लिक्विड को थोड़ा कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। एंड लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है तो लिक्विड इज हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड का एक प्रॉपर वॉल्यूम फिक्स होता है। सो अगर यहाँ पे हम गैस की बात करें तो डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम आपको दिख रहा है। गैस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, इसके कंपेयर में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें गैस की तो नो डिफिनाइट शेप, गैस का कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है। और सेकेंड पॉइंट है फ्लूइडिटी, गैस भी विद द हेल्प ऑफ विंड, गैस विद द हेल्प ऑफ विंड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकती है, इसीलिए हमने इसको एक नाम क्या दिया है, फ्लूइडिटी। थर्ड वन, हाई कॉम्प्रेसिबल, गैस को हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि गैस के बीच में काफी ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। फोर्थ, नो डिफिनाइट वॉल्यूम, गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, गैस का कोई भी प्रॉपर फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके कुछ पॉइंट है, डिफिनाइट शेप, रिजिड, इनकॉम्प्रेसिबल, डिफिनाइट वॉल्यूम, नो डिफिनाइट शेप, फ्लूइडिटी। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 1, स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 1 फिनिश हो गया है। सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे।